है ब्राह्मणों, रिकॉर्डेड मेरे पास में वीडियो रिकॉर्ड है। मैं जो भी बोलता हूं ये रिकॉर्ड करता हूं। पुलिस वालों को चाहिए तो मैं खुद ही देता हूं, क्योंकि मैं पहले सबूत रखता हूं, फिर मेरे झंझट में कोई नहीं पड़ता। तो मैंने वहां कहा, क्या कहा? मैं ब्राह्मणों को चुनौती देता हूं कि वो सिद्ध करे कि शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, ओबीसी के लोग, कुनबी के लोग, मराठा लोग हिंदू हैं। सिद्ध करे। फिर मैंने उस भाषण में एक बात और कही कि मैं ब्राह्मणों को चुनौती दे रहा हूं सिद्ध करने की, तो हमारे किस चोंटे चांटे एससी एसटी ओबीसी कुनबी मराठा आदमी को सामने मत करना, तुम खुद आना। अगर तुमने एससी एसटी ओबीसी कुनबी मराठा को सामने किया तो उनको मेरे क्रॉस एग्जामिनेशन से गुजरना होगा, और फिर मैं उनको पूछूंगा, एससी एसटी ओबीसी कुनबी मराठा को पूछूंगा, तुम हिंदू? हाँ। अच्छा, तुम हिंदू हो? अच्छा, वेद को पढ़ा? तो वो मेरी तरफ देखेगा कि क्या पूछ रहा है भाई, ये क्या पूछ रहा है? हाँ, तुम नहीं समझ रहे हो, इसलिए दूसरा सवाल। अच्छा, वेद को देखा? पढ़ा जरा कठिन है। देखा भी नहीं। दूर से देखा? दूर से भी नहीं देखा। साले हिंदू है तू? कहे का हिंदू है? क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई एससी, कोई एसटी, कोई ओबीसी, कोई कुनबी, कोई मराठा हिंदू अपने को साबित नहीं कर पाएगा। दावे के साथ बोलता हूं। मेरे पास ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथों के सारे सबूत उपलब्ध है जो ये सिद्ध करते हैं कि ये लोग किसी मायने में हिंदू नहीं है, क्योंकि हिंदू शब्द अर्वाचीन है। वेद में हिंदू शब्द नहीं है, श्रुति में हिंदू शब्द नहीं है, पुराणों में, रामायण में, महाभारत में, गीता में, श्रुति में, स्मृति में, मनुस्मृति में हिंदू नाम का कोई शब्द ही नहीं है। हिंदू संस्कृत का शब्द नहीं है, हिंदू हिंदी का शब्द नहीं है, हिंदू पारसी भाषा का शब्द है। अभी सुना ना आपने? सरकार कह रही है और मुसलमानों के भारत में आगमन होने के बाद आया, उसके पहले कहीं पर भी हिंदू शब्द उपलब्ध नहीं है। मुसलमानों ने अपने राजकाज में इस शब्द का प्रयोग किया। किस आधार पर कहेंगे? आप सुनकर हैरान हो जाओगे। 1 महीने के अंदर अंदर सरसंघ चालक आरएसएस ने, भागवत ने पूना में ही बड़ा कार्यक्रम किया, और बड़ा कार्यक्रम करने के बाद आरएसएस के सरसंघ चालक को जवाब देने के लिए सामने आना पड़ा, और उसने जवाब दिया। देखो, बहुत खास बात बता रहा हूं। जवाब दिया। क्या कहा? जवाब दिया, कहा हम सांस्कृतिक दृष्टि से हिंदू हैं। इसका दूसरा मतलब है धार्मिक दृष्टि से हिंदू नहीं है। मेरे से पाला पड़ा हुआ है, किसी हरिया घेरिया नत्थू खैरे से थोड़ी पाला पड़ा हुआ है। सिद्ध हुआ कि सरसंघ चालक मोहन भागवत मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाया कि हम लोग धार्मिक दृष्टि से हिंदू है, ये वो सिद्ध नहीं कर पाया। जब आरएसएस का सरसंघ चालक सिद्ध नहीं कर पाया, तो फिर कौन बचा हुआ है? कौन बचा हुआ है? और जो बचा हुआ है उस हरी गहरी नत्थु खैरे को मैं मानने वाला हूं? पूना में कहा, उसको जवाब देना पड़ा, जवाब दे नहीं पाया। उसका जनरल सेक्रेटरी दिल्ली में गया, नवभारत टाइम्स के फ्रंट पेज पर छप कर आया। क्या कहा? हम हिंदू की बात कर रहे हैं, हिंदू धर्म की बात कहां कर रहे हैं? करू साहब, हम हिंदू की बात कर रहे हैं, हिंदू धर्म की बात कहां कर रहे हैं? फिर मेरा मेरठ में कार्यक्रम था। मैंने कहा
हम हिंदू भी नहीं है, हिंदू धर्मी भी नहीं है। तुम ही डिसाइड कर रहे हो। अरे हमको तो डिसाइड करने दो, हम क्या है भी या नहीं है, हमारे भविष्य के बारे में हमको निर्णय करने दो ना भाई। हम हिंदू भी नहीं है, हिंदू धर्मी भी नहीं है, तुम डिसाइड कर रहे हो हम क्या है, ये है वो है। वहां जो मुसलमान था उसने अपने भाषण में कहा था कि वामन मेश्राम जैसे विद्वान आदमी को अगर वो हमारे मुसलमान धर्म में होता तो मुसलमानों की सबसे बड़ा धर्माचार्य बना देते। ब्राह्मणों को चाहिए कि उनको सबसे बड़ा धर्माचार्य बना देते। ऐसा उस मुसलमान ने कहा। मैंने जवाब दिया कि मौलाना साहब, अगर ब्राह्मण मुझे शंकराचार्य बनाने के लिए कहे तो भी मैं हिंदू बनने के लिए तैयार नहीं हूं। आपके मन में सवाल पैदा हो गया होगा, क्यों? आपके मन में सवाल पैदा हो गया होगा, क्यों? इसलिए मैं हिंदू बनने के लिए तैयार नहीं हूं क्योंकि मैं गैर बराबरी के निजाम को, गैर बराबरी की व्यवस्था को, गैर बराबरी को, इंसान के बीच में गैर बराबरी को मानने के लिए राजी नहीं हूं। मैं आपको जो कह रहा हूं, मैं आपको कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं वो लड़ाई लड़ रहा हूं।